Assalamualaikum, my dear students. How are you all? I hope you all are fine by the grace of Almighty. First of all, tell me, do you remember what we have learned yesterday? Yes, we have learned how to write number and words. Today, we will learn about place value of 2 and 3 digits, right? आज हम place value of 2 and 3 digits करेंगे. तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि place value है क्या, right? So my dear students, place value is a concept which is used to find the values of a specific digit in a 2 or 3 digit number. तो basically place value क्या है? प्लेस वैल्यू वो कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम किसी भी 2 और 3 डिजिट नंबर में जो भी कोई ख़ास एक स्पेसिफिक डिजिट है उसकी वैल्यू बता रहे होते हैं. मीन्स कि अगर कोई नंबर है 20 तो हम उसमें बताएंगे कि 20 में 2 के पास 2 की वैल्यू क्या है, राइट? आइदर इट हैज़ द वैल्यू ऑफ टेंस और वंस. Now let's write how many hundreds, tens and ones are there. तो अब हम क्या करेंगे कि एक नंबर ले रहे हैं, उसमें हम बताएंगे कि इसमें कितने हंड्रेड्स हैं, कितने टेंस हैं और कितने वंस हैं. So the number is 234. Yes, in this number 234 we have 2 hundreds, 3 tens and 4 ones. So the place value of a digit in a number depends on the position of that digit. किसी भी 2 और 3 digit number के अंदर उस किसी एक खास digit की place value क्या होती है? वो उसकी position होती है. यानी कि वो 100 की पोजीशन पे है, 10 की पोजीशन पे है या 1 की पोजीशन पे. In 234, the digit 2 stands for 200s and it has the value of 200. इस नंबर में डिजिट 2 जो है उसकी वैल्यू जो है वो क्या है? 200s की है. Look at the number again and write how many hundred, tens and ones are there in the number. बेटा अब आपने क्या करना है, ये एक चार्ट है, इसमें कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, राइट? एज यू ऑल नो कि जो बिग स्क्वायर ब्लॉक होता है 10 टेंस के सेट वाला वो रिप्रेजेंट करता है एक 100 को, राइट? और एक जो सिंपल ब्लॉक होता है 10 के ब्लॉक्स का वो टेंस को रिप्रेजेंट करता है. एंड ओनली one block will represent ones, right? So the number is 4 blocks of hundreds are there. So the number is 4 hundreds and 6 tens and 0 ones. Means ones में आपके पास कोई भी ब्लॉक नहीं है, कोई एक ब्रेक नहीं है. It means 0 ones. 4 hundreds, 6 tens and 0 ones means 460. The number 460 can also be written as, जो नंबर 460 है आप उसे एक और तरीके से भी लिख सकते हैं जो कि उसको आप ब्रेक करके लिख रहे होते हैं. आप इसकी एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं कि जैसे हम उर्दू में करते हैं हुरूफ तोड़िए, राइट? तो आपने बेसिकली इस 460 को ब्रेक करना है हंड्रेड्स, टेंस और वंस में. जब आप इसे ब्रेक करेंगे 100 टेंस एंड वंस में तो ये एक फॉर्म बन जाती है जिस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म. नाउ लुक एट एन एग्जांपल. राइट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 460. तो अब आपने 460 की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है. तो इसका एक फर्स्ट स्टेप है माय डियर स्टूडेंट्स. आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप 2 zeros लिखेंगे, देन एक प्लस का साइन होगा और एक नंबर का स्पेस छोड़ के अगेन एक सिंगल 0 लिखेंगे, देन अगेन आप एक और प्लस का साइन बनाएंगे और इसे यहीं एंड कर देंगे.
नाउ अब आपका दूसरा स्टेप क्या होगा, ये जो हमने 2 zeros लगाए थे ये हमने हंड्रेड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लगाए थे। तो अब 460 में हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर, कितने हंड्रेड्स हैं, 4। तो इन 2 zeros के पहले आप एक 4 वो लगा देंगे, राइट। यू विल डू, अब आप क्या करेंगे, अब ये जो टेंस के लिए हमने एक सिंगल जीरो रिप्रेजेंट किया था ये टेंस के लिए था, राइट। अब इसमें आप 460 में देख के बताइए कि दैट हाउ मेनी टेंस आर देयर, इसमें कितने टेंस हैं, 6। सो बिफोर दैट सिंगल जीरो यू हैव टू राइट 6। इस एक जीरो के पहले आप क्या लिख देंगे, 6। लास्ट स्टेप में आपने बेसिकली क्या करना है, फॉर वंस के लिए हमने कोई भी नंबर नहीं लिखा था, राइट। तो इस नंबर में वंस कितने हैं, ओनली 0 वंस। तो वंस अगर 0 हैं तो उस जगह पे आप क्या करेंगे, प्लस के साइन के बाद आप 0 लिख देंगे, जो कि ये रिप्रेजेंट करेगा कि इसमें वंस कितने हैं, 0। सो व्हाइल राइटिंग एक्सपेंडेड फॉर्म यू मस्ट फॉलो द फॉर्मेट, ठीक है। जब भी आप एक्सपेंडेड फॉर्म कर रहे होंगे आपको यही फॉर्मेट याद रखना है कि सबसे पहले आपने 2 zeros लिखने हैं, फिर देन एक प्लस का साइन, देन एक सिंगल जीरो, देन प्लस का साइन, फिर कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। फिर आप उस नंबर को देखेंगे उसमें कितने हंड्रेड्स हैं, इस नंबर में 400 से, तो हमने इन 2 zeros के बिफोर क्या लिख दिया, 4। देन प्लस के साइन के बाद एक सिंगल जीरो था, तो इसमें टेंस कितने थे, 6। तो उस सिंगल जीरो से पहले हमने 6 लिख दिया कि इसमें कितने टेंस हैं, 6 टेंस हैं। नाउ फिर प्लस के साइन के बाद अब एक ब्लैंक का स्पेस था, उधर हमने 0 क्यों लिखा, क्योंकि इस नंबर में वंस हमारे पास 0 है। अगर यहाँ कोई और नंबर होता जिसमें वंस लिखे होते 9, तो हम इस 0 की जगह 9 लिखते थे, राइट। Now it's time to solve an activity. In this activity, you have to write the expanded form of the given numbers. आपने इस एक्टिविटी में क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, राइट। मैथ्स में एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब बेसिकली क्या है, आपने उस नंबर को ब्रेक करना है, तोड़ के लिखना है। जैसे उर्दू में हम और तोड़िए करते हैं ना, मैथ्स में हम इस नंबर को ब्रेक करके एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं, ठीक है। इस एक्सपेंडेड फॉर्म में हम हंड्रेड्स को अलग ब्रेक कर देते हैं, टेंस को अलग और वंस को अलग, ठीक है। इसको करने का कोई डिफिकल्ट प्रोसीजर तो है नहीं बेटा। द इजीएस्ट वे इज दैट, इसका आसान तरीका क्या है, आपने सबसे पहले 2 zeros लिखने हैं, राइट। फर्स्टली राइट 2 zeros, आफ्टर दैट राइट ड्रॉ द साइन ऑफ एडिशन, इसके बाद आप साइन ऑफ एडिशन बनाएंगे, फिर एक सिंगल जीरो लिखेंगे, देन उसके बाद एक और साइन ऑफ एडिशन। अब दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, अब 409 में हम चेक करेंगे कितने हंड्रेड्स हैं, हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर, 400। तो उन 2 zeros के साथ हम स्टार्टिंग में 4 लिख देंगे, तो इट विल रिप्रेजेंट 400। नाउ साइन ऑफ एडिशन के बाद अब सिंगल जीरो था, ये सिंगल जीरो टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हाउ मेनी टेंस आर देयर इन दिस नंबर, यस इन 409 0 टेंस आर देयर। तो उस 0 के पहले हम क्या लिख देंगे, 0 ही लिख देंगे। नाउ अगेन वी हैव द साइन ऑफ एडिशन, अब फिर एक साइन ऑफ एडिशन है, अब इसके बाद जो जगह है वो वंस की, राइट। तो अब हम इस नंबर में देखेंगे दैट हाउ मेनी वंस आर देयर, 409 में कितने वंस हैं, 9 वंस है, तो हमने क्या लिख दिया साइन ऑफ एडिशन के बाद 9 वंस, ठीक है, 9। So that is the expanded form of 409, ठीक है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है 409 की। इसी तरीके से आपने बाकी के 3 डिजिट नंबर्स की भी एक्सपेंडेड फॉर्म करनी है, राइट। बट वेयर यू हैव टू डू इट, you have to do it in your rough copies, very nice, and you have to keep your rough copies safe, ठीक है। आपने अपनी रफ कॉपी को सेफली भी रखना है, so that I can check it and will give you remarks, ताकि मैं ये चेक करके आपको remarks भी दे सकूं। I know it very well that you all want good remarks, है ना।
आप सबको तो good remarks चाहिए होते हैं, like well done, good, marvelous. So if you want good remarks, so do the work in good handwriting and keep your copy safe. Best of luck and Allah Hafiz.